नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एवरी टॉपिक जीके में। आज मैं करंट अफेयर क्वेश्चन का एक नई वीडियो लेकर आप सभी के बीच आया हूं। पहला क्वेश्चन है, बेंगलुरु में समृद्धि की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किया, किसकी स्मृति में बनाई गई है? वल्लभ भाई पटेल, ऋषभनाथ, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा या मागधी कैंपेगौड़ा? आंसर हो जाएगा सी, नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के एयरपोर्ट परिसर पर कैंपेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य की प्रतिमा लगाई गई है, जिसका उद्घाटन दिसंबर 2023 में मोदी जी ने किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिसंबर 2022 को बेंगलुरु में श्री नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा की 108 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु के संस्थापक नाथ प्रभु कैंपेगौड़ा के योगदान को याद करने के लिए बनाई गई है। इसकी परिकल्पना और मूर्तिकला स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा की गई है। इस मूर्ति को बनाने में 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात लगा है। कैंपेगौड़ा विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे। उन्होंने 1537 ईस्वी में कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु शहर को बसाया था। अगली क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024 का 16वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? बेंगलुरु, प्रगति मैदान दिल्ली, JIO वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर? आंसर हो जाएगा सी, JIO वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने मुंबई में इंडिया इंटरनेशनल ज्वेलरी ट्रेड शो IIJS 2024 का उद्घाटन किया। IIJS के 16वें संस्करण में 1.25 लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले 3000 स्टॉलों में 1500 प्रदर्शकों को जगह मिली है। IIJS 2024 को मुंबई में 2 स्थानों पर 4 से 7 जनवरी तक JIO वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर BKC और 5 से 8 जनवरी तक बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर गोरेगांव में आयोजित किया जाएगा, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा। अगली क्वेश्चन, भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम के दौरान सुचारू रेल परिचालन के लिए कितने फॉग पास डिवाइस स्थापित करने की योजना बना रहा है? फॉग पास आपके पास ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा इसका बी, 20,000 फॉग पास डिवाइस। भारतीय रेलवे कोहरे के मौसम में सुचारू रेल परिचालन के लिए 20,000 फॉग पास डिवाइस लगाने की योजना बना रहा है। ये उपकरण GPS आधारित नेविगेशन उपकरण है जो घने कोहरे की स्थिति के दौरान लोको पायलटों को नेविगेट करने में सहायता के लिए डिजाइन किए गए हैं। फॉग पास डिवाइस लोको पायलटों को सिग्नल लेवल क्रॉसिंग गेट और अस्थायी गति प्रतिबंधों जैसे निश्चित स्थानों के स्थान के बारे में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करते हैं। इस पहल का उद्देश्य परिचालन क्षमता बढ़ाना और खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान जब कोहरा देश के उत्तरी हिस्सों में ट्रेन संचालन को प्रभावित करता है। इस प्रकार ट्रेन को सुविधा मिलेगा। अगले क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में देखा गया है चुशुल घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? चुशुल घाटी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम? आंसर गेस कीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा सी, लद्दाख। चुशुल घाटी भारत के लेह लद्दाख में भारत चीन सीमा के करीब भारत का एक गांव है। इस स्थान पर हाल ही में भारत और चीनी सैनिकों के बीच विवाद हुआ था, जिसके कारण खबरों में एक सुर्खियां बन गई थी। चुशुल संबंधों में सुधार के लिए दोनों सेनाओं के बीच नियमित परामर्श और बातचीत हुआ है। यह दुर्बुक तहसील में स्थित है, जिसे चुशुल घाटी के रूप में जाना जाता है। यह 4360 मीटर की ऊंचाई पर रेंजांग ला और पेगांग झील के करीब है। यह स्थान 18 नवंबर 1962 को रेंजांग ला चुशुल में अंतिम व्यक्ति अंतिम दौर के लिए लड़ने वाले भारतीय सेना के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए खबरों में सुर्खियां बन गई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया है? गुणोत्सव 2024 नागालैंड, मणिपुर, असम
या अरुणाचल प्रदेश? क्वेश्चन गेस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा सी, असम राज्य। असम सरकार 3 जनवरी से 8 फरवरी तक लगभग 40 लाख छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए एक व्यापी अभ्यास गुणोत्सव 2024 आयोजित क्या करेगी? शिक्षा मंत्री रजोन पेंगू ने 3 जनवरी को इसकी जानकारी दी। एक संवाददाता सम्मेलन में इस वर्ष की मूल्यांकन प्रक्रिया की घोषणा करते हुए पेंगू ने कहा कि इस अभ्यास से सीखने के बेहतर परिणामों के सुधार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। पेंगू ने कहा, यह अभ्यास राज्य के 35 जिलों में 43,498 सरकारी स्कूलों में किया जाएगा, जिसमें 39,63,542 छात्र शामिल होंगे। यह एक बहुत अच्छा कदम है असम सरकार का। अगली क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की हथकरघा साड़ियाँ की 3 किस्में तंगेल, कोरियल और गराड को जीआई टैग का दर्जा मिला? ज्योग्राफिकल इंडेक्स। आंसर आप ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा इसका बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के साड़ी। कोलकाता, 4 जनवरी 2024 बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल की हथकरघा साड़ियों की 3 किस्मों तंगेल, कोरियल और गराड को भौगोलिक संकेत जीआई का दर्जा मिला है। तंगेल साड़ियाँ नदिया और पूर्व बर्धमान जिलों में बुनी जाती हैं, जबकि कोरियल और गादर मुर्शिदाबाद और बीरभूम जिले में बुनी जाती हैं। जीआई टैग इन सभी को मिला है। अगले क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 7 जनवरी को राष्ट्रीय चुनाव आयोजित किया जाएगा? आम चुनाव। पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। आंसर हो जाएगा इसका सी, बांग्लादेश। 7 जनवरी से स्टार्ट है। बांग्लादेश में 7 जनवरी 2024 को आम चुनाव की तैयारी की जा रही है और इस राजनीतिक गतिशीलता में दुनिया के बड़े शक्तिशाली देश पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आम चुनाव किसी वास्तविक राजनीतिक चुनाव के मुकाबले अधिक कड़वाहट और अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। अगली क्वेश्चन, हाल ही में किर्गिस्तान देश ने किस जानवर को राष्ट्रपति घोषित किया है? पोलर बियर, सफ़ेद उल्लू, हिम तेंदुआ, लकड़बग्घा। आंसर हो जाएगा सी, हिम तेंदुआ। किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदीर जापारोव ने 30 दिसंबर 2023 को इस आशय के संबंध में एक डिक्री पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रपति ने किर्गिज गणराज्य के मंत्रिमंडल को हिम तेंदुए को एक राष्ट्र प्रतीक के रूप में स्वीकार करने, इसकी आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने, विभिन्न स्तरों पर प्रतीक के उपयोग के लिए लोगों और विकल्प तैयार करने तथा वैश्विक हिम तेंदुआ एवं पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण कार्यक्रम GSLEP की वैचारिक सामग्री को परिभाषित करने का निर्देश दिया है। अगली क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किया? कर्नाटक, त्रिपुरा, केरल, असम। किस राज्य के राज्यपाल? आंसर हो जाएगा सी, केरल के राज्यपाल। केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ ने हाल ही में राम मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक को गीता सिंह और आरिफ खान भारतीय द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया है। पुस्तक विमोचन कार्यक्रम नई दिल्ली में आकाशवाणी के भवन में किया गया। यह पुस्तक न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया महाद्वीपों में भगवान राम के गहरे प्रभाव की पड़ताल करती है। यह पुस्तक राम मंदिर के निर्माण और महत्व से जुड़े ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है। अगली क्वेश्चन है, सोमालिया के तट के पास अपहृत मालवाहक जहाज को बचाने के लिए किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया था? नौसेना जवान, मार्कोस, SAS, GN। आंसर हो जाएगा बी, मार्कोस नौसेना। मार्कोस। भारतीय नौसेना ने सोमालियाई तट पर मालवाहक जहाज MV लीला नॉर्फॉक के 21 क्रू सदस्यों को बचाया। इसमें 15 भारतीय थे। INS चेन्नई जैसे स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल
डिस्ट्रॉयर से गए मार्को कमांडो ने मिशन को पूरा किया, लेकिन इस दौरान आसमान से भी नज़र रखी जा रही थी जो सेनाओं को सफलता में सहायता किया। मार्को कमांडो। 2024 टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में कब आयोजित किया जाएगा? 1 जून 15, 1 जून 29, 1 जून से 15 जुलाई, 1 जून से 29 जुलाई। आंसर हो जाएगा डी, 1 जुलाई से 29 जुलाई 2024 तक। टी20। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 2024 टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए समूहों की घोषणा कर दी है। यह टूर्नामेंट 1 जून से 29 जून 2024 तक वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका के 3 शहरों न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा और इसास में 14 मुकाबले खेले जाएंगे। भारतीय टीम अपने सभी ग्रुप दौर के मैच अमेरिका में ही खेलेगी। इस प्रकार अमेरिका। अगले क्वेश्चन है, किस राज्य में दिसंबर 2023 के महीने में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दर्ज की गई है? ए राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार। आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। खबरों के मुताबिक राज्यों की बात करें तो दिसंबर में सबसे ऊंची 37.4% की बेरोजगारी दर हरियाणा में थी। उसके बाद राजस्थान 28.5%, दिल्ली में 20.8%, बिहार में 19.1% और झारखंड में 18% का नंबर आता है। टीमलीज सर्विसेज की सह संस्थापक और कार्यकारी उपाध्यक्ष ऋतुपर्णा चक्रवर्ती ने आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए कहा कि CMI बेरोजगारी रिपोर्ट बुरी और अच्छी खबर का एक दिलचस्प गुलदस्ता है। इस प्रकार हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी दिसंबर में दर्ज की गई। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? गंगा, सतलज, कावेरी, सिंधु। इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। भाखड़ा नांगल बांध। अंत में आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।